करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये ओरिजिन है, ये एक्स है, एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने क्या करना है, रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे कि ओ एक्स को, ये जो ओ एक्स है, हम इस एक्सिस को थीटा एंगल के जरिए आगे की तरफ रोटेट करेंगे अराउंड दी ओरिजिन। जब हम इस एक्सिस को एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो ये भी आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सिस है ये यहां तक का, यहां पर आ जाएगा। इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट किया और ये एक्सिस भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आगे आ जाएगा। तो इस तरह ये जो न्यू एक्सिस बन जाते हैं, इन्हें हम ओ एक्स और ओ वाई का नाम देते हैं। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। पहले हमारे पास लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जब हमने इनको रोटेट किया तो एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया जिसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जो थीटा है, जिस एंगल के थ्रू हमने इन एक्सिस को रोटेट किया है, वो एंगल 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ये एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिस एंगल के तहत आपने इन एक्सिस को रोटेट किया है, ये 0 से 90 के दरमियान में लाइज करना चाहिए। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइज करता है, उसके कोऑर्डिनेट हमने लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करने हो, तो उसका क्या तरीकाकार है, हम कौन सा फार्मूला यूज करके उस कोऑर्डिनेट को स्मॉल एक्स वाई में है तो लार्ज में लेके आएंगे, या फिर अगर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है तो उनको किस तरह स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं, जबकि लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स व वाई। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक अमूड ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉल ओ एक्स के ऊपर और एक अमूड ड्रॉ कर लेते हैं इस लार्ज ओ एक्स के ऊपर। यहां से हम क्या करते हैं, एक अमूद इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और एक अमूद इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि इस P का O से जो फासला है, इस P का O से जो फासला है, ये वाला फासला यानी कि OP जो फासला है, ये लेट कर लेते हैं हम कि ये R के बराबर है। इसको हम R का नाम दे देते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है O, अगर इसको हम M का नाम दें, M प्राइम का नाम देते हैं, इसको हम M का नाम देते हैं, तो यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है। ये है O M प्राइम P और ये ट्राइंगल बन रही है O M P, और दोनों की दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल हैं। इस ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री का जाविया बन रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। हम यहां पर देखें तो लेट किया कि ये जो R है जो कि OP, जिसको हमने OP के बराबर लिया है, लेट कर लेते हैं कि ये जो OX है इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लेट कर लेते हैं हम कि ये जो R है ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात करें, टोटल एंगल चूंकि अल्फा है, तो अल्फा में से अगर ये वाला एंगल निकाल दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। टोटल अल्फा है तो अल्फा में से अगर थीटा को निकालेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली साइड जो है ये x के बराबर है और ये y के बराबर है।
लार्ज एक्स और लार्ज वाई, और ये जो साइड है ये स्मॉल वाई के बराबर है और ये वाली साइड स्मॉल एक्स के बराबर है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स और वाई फाइंड करने हैं, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इन राइट ट्राइंगल मुसल्लस ओ एम प्राइम पी की बात करें, एम प्राइम पी, अगर हम इस मुसल्लस की बात करें तो इसके अंदर एक्स देखें, एक्स किसके बराबर आएगा। हमें पता है कि अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि एम प्राइम पी ओवर ओ पी, ये इक्वल होता है साइन थीटा, और यहां पर जो थीटा है वो अल्फा माइनस थीटा है, अल्फा माइनस थीटा। तो एम प्राइम पी किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है, और सॉरी वाई के बराबर है, और ओ पी किसके बराबर है, ये आर के बराबर है, और साइन अल्फा माइनस थीटा। यहां से वाई एक साइड पे करें तो आर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें मिलता है अल्फा माइनस थीटा। इसका फार्मूला ओपन करें, अगर फार्मूला ओपन करें तो हमें मिलता है वाई आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा माइनस थीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, और बीटा की जगह पर यहां पर थीटा आ रहा है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और बीटा की जगह पर क्या आ रहा है, थीटा। यहां पर आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। ये जो आर है ये आर अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। यहां पर y की हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसको 1 का नाम दे दें। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली हम क्या देखते हैं, इसी ट्राइंगल में ओ एम प्राइम पी में देखें तो जो हमारे पास ये हमारे पास y है, सॉरी, और ये हमारे पास x है। अब इसी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो x है यानी कि ओ एम प्राइम ओवर ओ पी, ये बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस थीटा के, यानी कि कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। यहां पर बेस हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के, और हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, आर के बराबर है, यानी कि एक्स ओवर आर, और ये कॉस अल्फा माइनस थीटा, वैसे अल्फा माइनस थीटा। यहां से एक्स को एक साइड पे निकालें तो आर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमने क्या करना है, जिस तरह साइन अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला ओपन किया था वैसे ही कोस अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, आर कोस अल्फा माइनस थीटा, इसका फार्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा, और बीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है, थीटा। अब आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन बीटा, इसको आप 2 का नाम दें। जो काम आपने इसमें किया है इस ट्राइंगल में, अब वही काम जब हम इस ट्राइंगल में करेंगे ओ एम पी में, इन ट्राइंगल ओ एम पी, यही काम जब हम इस ट्राइंगल के ऊपर करेंगे तो यहां से जो हमारे पास x आएगा वो बराबर आएगा r
कॉस अल्फा के, सॉरी कोस अल्फा के, बिल्कुल, और y बराबर आएगा r साइन अल्फा के। अब ये दोनों वैल्यूज x r कोस अल्फा और y r साइन अल्फा, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुटिंग इन 1, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहां पर देखें हमारे पास आ जाएगा y बराबर आ जाएगा, y हमारे पास है r साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस r कॉस अल्फा साइन थीटा। अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। r साइन अल्फा किसके बराबर है, y के बराबर, कॉस थीटा माइनस r कॉस थीटा किसके बराबर है, x के बराबर। तो ये हमें y की वैल्यू मिल जाती है, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम क्या करते हैं, पुटिंग इन 2 वी गेट, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास किसके बराबर है, r cos अल्फा cos थीटा प्लस r साइन अल्फा साइन थीटा। इसकी जगह पर जब पुट करेंगे तो हमें r cos अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर, इसकी जगह पर x पुट कर देंगे, cos थीटा प्लस r साइन अल्फा, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, y, ये हमें x की वैल्यू मिली। अब ये दो फार्मूलाज ऐसे डिराइव हो गए हैं जिनकी मदद से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए। और अगर हमारे पास लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट्स है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं इन दोनों फार्मूलाज को